बहुत सारे लोग क्वेश्चंस होते हैं कि एक्चुअली हमें टीम किस तरीके से मेंटेन करनी चाहिए। कि अगर कोई भी इंसान हमारी टीम के अंदर आ रहा है तो प्रॉपर डुप्लीकेशन सीख जाए, ठीक है, प्रॉपर एक अच्छा फॉलोअप सीख जाए, उसके साथ बाउंडेशन बहुत अच्छी हो जाए। कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर कोई टिप वगैरह दे दो कि जिससे क्या है टीम बहुत अच्छी हो जाए, है ना, और हमारा बाउंडेशन बहुत अच्छा हो। देखो यार, यहाँ पे वीडियो के अंदर मैं अराउंड सिर्फ 5 ऐसी चीजें बताऊंगा, 5 टिप्स ऐसी चीजें बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो। लेकिन इस चीज को आपने नोट डाउन जरूर करना है और इस चीज पे इंप्लीमेंट जरूर करना है। सो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। फर्स्ट पॉइंट है डेली कनेक्शंस बनाना। देखो यार, बिजनेस के बारे में हम बात हमेशा करते रहते हैं, राइट। हमेशा बात तो करनी ही करनी है, ठीक है, चाहे मैं बोलता हूँ 5 मिनट बात कर लो, चाहे 10 मिनट बात कर लो, लेकिन एक चीज है कि सिर्फ बिजनेस की ही हमने बातें नहीं करनी है। हमने बिजनेस के साथ साथ और भी काफी सारी चीजों के बारे में, पर्सनल डेवलपमेंट्स के बारे में हो सकता है, बिजनेस के बारे में हो सकता है, आपका पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में हो सकता है, फैमिली के बारे में हो सकता है। इन चीजों के बारे में थोड़ा सा ना आपको अपनी टीम के साथ बाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से बनाना जरूरी है, ताकि भाई आने वाले टाइम पे अगर कोई भी इंसान के अंदर कोई नेगेटिविटी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, चाहे घर में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे कहीं बाहर किसी आपके बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपके साथ क्या है, कनेक्ट रह के आपसे अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर पाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही बनता है यार कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी डेली कनेक्शन बनाए रखो अपनी टीम के साथ। सेकंड पॉइंट है, कभी भी अपने नए पर्सन को, जो नया प्रोस्पेक्ट आता है, उसको अकेले नहीं छोड़ना है। अकेले मतलब कि आपने सेशन दिया, उसे ज्वाइनिंग वगैरह कंप्लीट करवाई, ठीक है, आप बिजनेस के अंदर उसे स्टार्टअप करा रहे हो, लेकिन 1-2 दिन बाद आप उसे कॉल कर रहे हो, कभी नहीं। देखो सिंपल सी चीज है, एक नए प्रोस्पेक्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है ना, वो होता है 1 महीने तक का, 7 दिन से लेके 30 दिन तक का, उसका प्रॉपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है जहां पे वो सीखना चाहता है, कुछ नई एनर्जी रहती है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर ये चीज होती है कि मैं कुछ ना कुछ बहुत तेजी से ग्रो करूं, बहुत तेजी से सीखूं। लेकिन इन सब चीजों को आपको कंट्रोल करना है। इन सब जो चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उसको नॉलेज देके बहुत अच्छे तरीके से, उसको प्रोडक्ट नॉलेज, अपने प्लान के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कराना, प्रोफाइल के बारे में अंडरस्टैंड करवाना, स्किल्स सिखाना, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई आपकी, लीडरशिप स्किल्स हो गई आपकी, ठीक है। तो ये चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से सिखाओ। प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से करते हैं, बात किस तरीके से करते हैं, ये चीजें जब आप सिखाओगे ना, तो जाके एक इंसान, अगर आप 1 महीने के अंदर ये सब चीजों से बेटर तरीके से सिखा रहे हो, तो जाके उसके अंदर एक नई एनर्जी होती है और तब जाके वो काम करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये उसे सिखा रहे हो कि चल ठीक है 1-2 दिन हो गए तेरे को, सीधा डायरेक्टली कॉलिंग्स वगैरह, सीधा इन्विटेशंस। देखो एक सिंपल सी चीज है, अगर आप एक नए इंसान को युद्ध में भेजोगे तो वो मर कट के वापस आ जाएगा और छोड़ भी देगा, राइट। लेकिन अगर आप एक तैयार सिपाही को क्या है अपने फील्ड में भेजते हो, तो भाई वो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, राइट। तो उसी तरीके से अगर एक नया इंसान आपके पास आ रहा है ना, उसे अकेले नहीं छोड़ना, उसे बहुत अच्छे तरीके से हर एक प्रकार की नॉलेज प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट है डुप्लीकेशन सिस्टम बनाना। डुप्लीकेशन सिस्टम कैसा, अगर हमारे पास कोई इंसान आ रहा है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उसको अपनी स्किल्स सिखा रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं अपनी जितनी भी चीजें हमने सीखी है, जितनी चीजें हमारे अंदर स्किल्स है, ठीक है, वो हर एक चीज उस इंसान को सिखाना, लेकिन बहुत ईजी वे में। हमारा प्रोस्पेक्टिंग तरीका भी बहुत ईजी होना चाहिए, हमारा इनविटेशन भी बहुत ईजी होना चाहिए, हमारा फॉलो अप क्लोजिंग भी बहुत ईजी होना चाहिए। बहुत ईजी तरीके से अगर आप सिखाते हो तो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। क्योंकि अगर मान लो आप एक नए इंसान हो, है ना, और आपको हार्ड तरीके से सिखाया जा रहा है, तो आप वहां पे कभी भी नहीं सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत ईजी तरीके से वो चीजें, सारी की सारी चीजें सिखाई जा रही है, चाहे फॉलो अप हो, क्लोजिंग हो, ठीक है, ये सब चीजें सिखाई जा रही है, तो आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो, राइट। उसी तरीके से अगर कोई नया इंसान आपके पास आता है, तो आपका डुप्लीकेशन जो सिस्टम है, ठीक है, आपने जो चीजें स्किल सीखी है उसे बहुत इजी तरीके से सिखाओ, ताकि उसको एक टाइप से ये ना लगे कि यार ये बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरे से नहीं हो पाएगा सब काम, राइट। जो इंसान इजी तरीके से सिखाता है उसके साथ बहुत टाइम तक एक इंसान रहता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन यार जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई छोटी छोटी चीजें भी कर रहा है, आपकी टीम के अंदर कोई छोटी छोटी चीजें भी क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है, ठीक है, एक बहुत अच्छा काम कर दिया, तो
आपने क्या करना है वहां पे, छोटी छोटी चीजों में भी उनको, छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी उनको क्या है रिकॉग्नाइज करना है। रिवॉर्ड्स वगैरह आप प्रोवाइड कर सकते हो, आप पोस्टर्स वगैरह क्या है उनको दे सकते हैं, पोस्टर्स वगैरह अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, उनको मेंशन वगैरह कर सकते हो, पोस्ट वगैरह कर सकते हो, राइट। तो ये चीजें कुछ बहुत ज्यादा जरूरी होती, क्यों? क्योंकि यार अगर एक इंसान को हम मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तो वो इंसान क्या है सीरियसली उस चीज को और ज्यादा इंपॉर्टेंस मानता है कि भाई हाँ मैंने कुछ किया है, ठीक है। अब अगर शाबाशी वहां पे दे दी किसी इंसान ने ना, तो और ज्यादा ऐसा लगता है कि चल भाई नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करेंगे। चाहे मैं बोलता हूँ नेक्स्ट टाइम कुछ हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे आप जरूर रिकॉग्नाइज करो एक इंसान को, ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचाना। देखो यार सबसे बड़ी चीज है, एक लीडर का काम क्या होता है कि अपने टीम को नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचाना, ठीक है। कभी भी इंसान के अंदर ईगो आ सकता है, कभी भी इंसान के अंदर कंपैरिजन आ सकता है कि भाई ये इंसान पहले आया है, ठीक है, ये इंसान मतलब एक टाइप से कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये टीम के अंदर इसकी टीम बहुत बड़ी हो रखी है, ठीक है, पता नहीं मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जब ये इंसान कंपैरिजन करने लग जाता है तो उसके अंदर माइंड के अंदर क्या है नेगेटिव चीजें भी आती है, बहुत सारी चीजें, ईगो आता है, नेगेटिव चीजें आती है। तो ये सब चीजें हैंडल करना एक लीडर का काम है, ठीक है। नेगेटिव इन्वायरमेंट से बचाओ भाई हर एक इंसान को, भाई किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से दूसरों से कंपैरिजन करने से बचना है, ठीक है। आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, बहुत समझदारी से, बहुत हॉनेस्ट तरीके से आप अपना काम कंटिन्यू रखो, ठीक है। ये चीजें जब एक इंसान सिखाता है, ठीक है, तो उसकी टीम तेजी से ग्रो करती भी है, ठीक है, और अपनी टीम के अंदर लीडर्स भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो कुछ ये पॉइंट्स थे जिनको आप क्या है बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आप अपनी टीम को, जो आपके सीनियर हैं लाइक, उनको भी ये वीडियो जरूर प्रोवाइड करो, ताकि भाई वो इंसान भी अपनी टीम के अंदर ये चीजें भेज सके। देखो हम काफी बार ऐसे करते हैं, हम वीडियोस तो देख लेते हैं, हम कंज्यूम तो कर लेते हैं वीडियोस वगैरह, हमने लिखा हुआ है तो हम ही इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन भाई नीचे वाले को सिखाना जरूरी है ना, ठीक है। आपके पास जो इंसान आ रहा है, प्रोस्पेक्ट आ रहा है, ठीक है, लाइक जो आपके साथ कंटिन्यू कर रहा है अपने बिजनेस को, आपकी उसकी भी टीम बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको भी सिखाना जरूरी है, ठीक है। तो जरूर शेयर कीजिए। एंड आने वाले टाइम पे अगर आपको लगता है कि भाई बेस्ट वीडियोस मिलेगी, मिलेगी वैसे मिलेगी, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करना जरूरी है, तभी जाके आपको वीडियोस मिलेगी, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक है।